Dear students, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I Rohit Kumar Tyagi welcomes to you all. Good evening to all of you. और हमारा जो टॉपिक है रनिंग में वो चल रहा है पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स की इससे पहले जो है वो 3 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं और ये हमारी 4th क्लासेज है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसमें एनसीईआरटी बुक और इसके बाद हमने स्टार्ट करना है वर्कशीट, देन ये तब जा करके चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी आर स्टार्टिंग द सम इंफॉर्मेशन, 5 या 6 ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके बहुत ही काम आती हैं। तो शुरू करते हैं। देखो पॉलिनोमियल जो होता है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन में क्या आता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस, ए नॉट इक्वल टू जीरो मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, हमें इसके आगे चलना है। सेकंड नंबर पे आप समझना कि इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो होता है देन व्हाट विल हैपन। अब समझना, जो एग्जामिनेशन में वो लैंग्वेज देता है वो किस तरह से देता है, आप समझना कि अगर किसी पॉलिनोमियल में बी इक्वल टू जीरो होगा तो पहली बात क्या है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। आप समझना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अगर हमारा बी जीरो है तो दिस इज दिस माइनस जीरो अपॉन ए, और माइनस जीरो अपॉन ए मीन्स क्या आ गया, जीरो। यानी रिजल्ट ये बना कि इफ बी इक्वल टू जीरो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। अब इस बात को बोर्ड में क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, बोर्ड क्या बोलता है, जैसे मैं इसको लिखता हूं कि ए पार्ट में मैंने एक रिजल्ट दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। सेकंड, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर नेगेटिव टू ईच अदर। मतलब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर नेगेटिव टू ईच अदर, तो आपको कुछ नहीं करना होता, बी इक्वल टू जीरो करना होता है। और इसको वो कैसे लिख सकता है, जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड but they have but they have opposite sign, but they have opposite sign। तो ये दो तीन तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ सम ऑफ द जीरो, it means sum of the zeros is zero, it means b equal to zero. If the zeros are negative to each other, it means b equal to zero. If the zeros are equal in magnitude but they have the opposite sign, it means b equal to zero. तो ये इस तरह से कुछ कंडीशन बन के आती हैं। थर्ड पे आई, थर्ड है इफ c इक्वल टू जीरो देन व्हाट विल हैपन। समझो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और अगर c जीरो हो गया तो ये आपका क्या बना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स मैंने कॉमन लिया, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो आपका बना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर जीरो कॉमा माइनस बी अपॉन ए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर जीरो कॉमा माइनस बी अपॉन ए, राइट। फोर्थ कंडीशन है, आपको सिर्फ कंडीशन लर्न करनी है। इफ देखो, पहली कंडीशन क्या थी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, सेकंड बी जीरो, थर्ड सी जीरो, फोर्थ इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन व्हाट विल हैपन। आप समझिएगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अगर x की वैल्यू 1 होगी तभी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और अगर जैसे सपोज करो कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब अगर एक 1 है तो बीटा कितना हो गया? सी अपॉन ए। तो इसका मतलब कंडीशन बनी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 1 कॉमा सी अपॉन ए। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो उसके जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं? 1 कॉमा सी अपॉन ए। लर्न इट। 5th नंबर पे आते हैं। इफ a इक्वल टू सी देन व्हाट विल हैपन? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर a और c इक्वल होता है तो इसका मतलब जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये आप याद रखिएगा कि a इक्वल टू सी, देखो जैसे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो एक अल्फा हुआ और दूसरा क्या हुआ? 1 अपॉन अल्फा। तो 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो याद रखना कि सम कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट, ए नॉट इक्वल टू 0। सेकंड, बी इक्वल टू 0। थर्ड, सी इक्वल टू 0। फोर्थ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिफ्थ, ए इक्वल टू सी। एक और लिखता हूं, 6 को समझना कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इफ both the zeros both the zeros of a polynomial are negative। तो ये कब हो सकता है? इट इज पॉसिबल only when ABC have same sign। ABC have same sign मतलब या तो ABC तीनों पॉजिटिव है, अदरवाइज ऑल द 3 आर नेगेटिव। इस कंडीशन में अगर ये वाला कंडीशन बनता है तो आपको ये देखना होता है कि अगर उसके साइन जीरो जो है वो कैसे हैं? निगेटिव है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि दे हैव द सेम साइन। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। और आप ऐसे लिख सकते हैं, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सी लेस देन 0। तो इट्स ऑल ओवर द टोटल थ्योरी ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जितनी भी थ्योरी थी वो बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले एग्जांपल 1 लिया है, कहता है लुक एट द ग्राफ्स ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने बताए थे, कैसे बताए थे? मैंने बताया था कि इन ए ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करता है दे आर द नंबर ऑफ जीरोज। तो आप यहां पर देखो, इसमें एक पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट करता है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो इसमें एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं दे आर द 1। यहां पर देखो, इसमें 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज आर
2। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 3 इन दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किसका है? लाइन का ग्राफ है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है और ये भी एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और यहां पर देखो 1 2 3 4, तो इसके जो जीरोज हैं वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो 1 2 3 1 1 4, 1 2 3 1 1 4, 1 2 3 1 1 4, राइट। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक्सरसाइज नंबर 2.1 सेम क्वेश्चन है, इसमें भी टोटल 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब आप देखो इसमें जो ग्राफ है, मतलब जो ग्राफ यानी जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 0। ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 1। ये देखो 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ जीरोज आर 3। इसमें देखो आप 1 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ जीरोज आर 2। काउंट करो बेटा, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 4। यहां पर देखो 1 2 3, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना होता है। किसको देखना होता है? एक्स एक्सिस को देखना होता है। तो ये आ गया 0 1 3 0 1 3 2 4 3 2 4 3। तो ये है नंबर ऑफ जीरोज इन द गिवन ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द जीरोज। और जब हमने जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख लेना होता है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जीरो? कि 0 इज ए वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द px इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस √3 x माइनस √3, x प्लस √3 इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू मिली दैट इज -√3, और यहां से मिला x इक्वल टू √3, और यहां पर आप लिखेंगे जीरोज आर -√3 कॉमा √3। 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स जो है वो आपको यहां तक मिल जाता है। कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के लिए पहले आप हेडिंग लगाओ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। आई हैव द पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। मतलब जो भी चीज उसमें से मिसिंग होती है, जैसे इस पॉलिनोमियल में ये कौन है? क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म के बाद कौन आता है? लीनियर टर्म। लीनियर टर्म के बाद कौन सा आता है? कांस्टेंट टर्म। बट इसमें लीनियर टर्म यानी x वाला टर्म मिसिंग है। तो यहां पर आप लिखो a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -3, और अल्फा जो जीरोज हैं दे आर द अल्फा बीटा। अल्फा इक्वल टू -√3, और बीटा क्या है आपका? प्लस का √3। अब जो रिलेशनशिप फार्मूला होता है, फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखो अल्फा क्या है?
अल्फा है -√3 प्लस √3, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। राइट साइड को चेक करता हूं, -0/1, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा है -√3, बीटा हो गया √3, मल्टीप्लाई बना -3, C/A। व्हाट इज C? C इज -3, A इज 1। तो ये भी कितना आ गया, -3। तो देखो दोनों साइड इसमें इक्वल आ गई, तो यहां पर रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई हो गई। आप लास्ट में लिख दीजिएगा वेरीफाइड, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिनोमियल, देखो बेटा मैंने थ्योरी के अंदर आपको फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हियर। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, कहता फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट, द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज। मतलब हियर अल्फा प्लस बीटा, हियर की जगह अगर मैं गिवन लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा। गिवन क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज -3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है डेट इज 2। तो अल्फा बीटा कितना गिवन है, 2। अब यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -3, और अल्फा बीटा कितना है, 2 इक्वल टू 0। तो ये बना x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन आपने इस आंसर को यहां नहीं छोड़ना, क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे लास्ट में हियर px, यानी पॉलिनोमियल इज x² प्लस 3x प्लस 2। तो आपने क्या किया, 0 हटा दिया, तो वो जो इक्वेशन था वो अब आपका किस में आ गया, पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी चल रही है अपनी एनसीईआरटी बुक, इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्कशीट। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।